हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वीटो पावर जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बहुत से स्टूडेंट्स की डाउट आई थी मेरे पास कि वीटो मतलब क्या होता है, वीटो पावर क्या है और ये सब क्या है। ओके, सो इट्स प्रेजेंटेड बाय मी राहुल अग्रवाल। और देखते हैं भाई वीटो का मतलब क्या होता है। सिंपल, अगर आप किसी भी डिक्शनरी में देखोगे तो वीटो का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डिसमिस करना, मना करना, टर्न डाउन कर देना, या फिर अपना डिसीजन सुनाना। आपके डिसीजन से कोई चीज चेंज अगर आप कर रहे हो, दैट मीन्स आपके पास वीटो पावर है। ओके, ठीक है। वीटो पावर ये होता है। अब भाई आपको पता ही होगा कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट बोलता हूं जब भी तो आपके वो माइंड में तुरंत आना चाहिए कि राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है। जब भी कोई बिल पार्लियामेंट पास करती है, यानी कि दोनों हाउसेस पास करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन कराने के लिए, अपनी एसेंट लेने के लिए। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट उसको हाँ नहीं बोलेगा, प्रेसिडेंट उसमें अपना थप्पा नहीं मारेगा, अपना सील नहीं मारेगा, तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा, वो बिल ही रहेगा। समझ गए आप। अब पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है, ठीक है, पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया, अब वो गया प्रेसिडेंट के पास। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं, उससे डिसाइड होता है प्रेसिडेंट के पास क्या वीटो है। ठीक। प्रेसिडेंट, सिंपल सीधी सी बात है, उस एक्ट को उसने असेंट दे दी, हाँ बोल दिया, वो एक्ट बन गया। उस बिल को उसने हाँ बोल दिया, एक्ट बन गया। कोई दिक्कत ही नहीं है इस केस में। तो विथ होल्ड कर दिया मतलब कि ना बोल दिया भाई, खत्म, एक्ट नहीं बना। या फिर रिटर्न कर दिया रिकंसिडरेशन के लिए कि भैया एक बार और देख लो यार, थोड़ा सा और चर्चा विचार कर लो, उसके बाद मेरे पास भेजना, इतनी क्या हड़बड़ी है जेटली जी, ऐसा बोल के वापस भेज दिया भाई। ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्या है एब्सोल्यूट वीटो। ओके। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि भाई प्रेसिडेंट ने उसको, हाँ, उसमें हामी नहीं भरी, उसको पूरी तरीके से अपने पास रख लिया और बोला कि जाओ, मैं एक्ट बनाने नहीं दूंगा। तो बिल वहीं पे समाप्त हो जाता है, एक्ट नहीं बनता। इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट, बस कोई हाँ कोई ना नहीं, नो इफ नो बट, ओनली प्रेसिडेंट इज द हीरो। ठीक है। इट इज एक्सरसाइज्ड बाय इंडियन प्रेसिडेंट, एब्सोल्यूट वीटो। जैसा कि मैंने यहां आपको बताया कि विथ होल्ड करना मतलब कि वो बिल एक्ट बनेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट की मंजूरी जरूरी होती है हर बिल को एक्ट बनाने में। तो ये हो गया एब्सोल्यूट वीटो। अब आ गए पॉकेट वीटो में। पॉकेट वीटो क्या होता है। पॉकेट वीटो मतलब ये कि भाई प्रेसिडेंट के पास कोई बिल गया, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास बिल गया, प्रेसिडेंट उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, ना तो हाँ बोल रहा है, ना तो ना बोल रहा है, ना ही रिटर्न कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है प्रेसिडेंट, बस उसको अपने पॉकेट में डाल दिया, चलेगा ही मुगल गार्डन की सैर करने। ठीक है। टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, पॉकेट में डाला और चल दिए घूमने। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम दिया ही नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट को इतने दिनों में एक्ट करना है। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई बिल पास कर रही है, वो प्रेसिडेंट के पास आया, तो प्रेसिडेंट के को ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि उसको इतने दिनों में उसको सुलझाना है, ऐसा कोई बंदिश नहीं है। प्रेसिडेंट की मर्जी, जब वो चाहे तब वो करे। बाप का राज, भैया मेरे बाप का राज है, वो तो वैसे भी प्रेसिडेंट के बाप का राज है ही। ठीक है। प्रेसिडेंट ने उसको अपने पॉकेट में डाल दिया, खत्म। इसीलिए इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को 10 दिनों के अंदर उस बिल के ऊपर एक्ट करना है, अगर वो उसके पास आया है। चाहे वो हाँ बोल दे, मतलब उसको एक्ट बना दे, चाहे वो ना बोल दे, चाहे वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजे, कुछ भी करे, उसको काम उसके ऊपर करना है। ऐसा नहीं है कि उसको पेंडिंग रख दिया। इसीलिए बोलते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की पॉकेट छोटी है इंडिया के प्रेसिडेंट से, क्योंकि उसको 10 दिन के अंदर अपनी पॉकेट खाली करनी है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट को ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है। ये होता है पॉकेट वीटो। अब हम बात करेंगे सस्पेंसिव वीटो की। सस्पेंस है भाई कि वीटो है या नहीं, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बेसिकली होता ही है कि जब भी प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया, हाँ बोल दिया तब तो एक्ट बन गया, ना बोल दिया एक्ट नहीं बना, या फिर अपने पॉकेट में डाल दिया तो वो पेंडिंग हो गया। ये 3 केस हुए। चौथा केस ये जो होता है ना, रिकंसिडरेशन, इसमें क्या होता है कि भाई प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल आया पार्लियामेंट से, तो प्रेसिडेंट कई बार क्या करता है कि भाई उसको वापस भेज देता है। ठीक है। उसे लगता है कि भाई ये जल्दबाजी में पास कर दिया गया, या फिर इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे ध्यान नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा और इसके ऊपर चर्चा करो, उसके बाद भेजो।
तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है। ठीक, अब पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए बिल आ गया, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उसको फिर से पास कर दिया कि भाई प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, ठीक है, हम 2 4 5 दिन इसमें चर्चा करते हैं, हम वापस से इसको भेज देते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट के पास वापस वो बिल आता है प्रेसिडेंट के भेजने के बाद, तब प्रेसिडेंट को हाँ बोलना पड़ेगा। तब प्रेसिडेंट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है हाँ। इसीलिए इसे सस्पेंसिव कहा जाता है, मतलब कि पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर पार्लियामेंट ने वापस नहीं भेजा तब तो वो खत्म ही हो गया, लेकिन भेज दिया तो हाँ हो गया। इसीलिए ये सस्पेंस एक तरीके से लटका हुआ मामला है। ठीक, अब मैंने आपको मनी बिल के टाइम में क्या बताया था, मनी बिल जब भी होता है तो मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट नहीं भेजता। मनी बिल में या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। लटकाना नहीं है कि भैया इसको रिकंसिडर करो, ऐसा नहीं, एक बात साफ बात, हाँ या ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आता है तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट को हाँ ही बोलना है और कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मल बिल के केसेस हैं ये सब जो मैंने आपको बताए, लेकिन मनी बिल में या तो हाँ या तो ना, लटकाना नहीं है, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में सिर्फ हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अगर अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट ने पास किया है तो प्रेसिडेंट को उसको हाँ बोल के एक्ट बनाना ही होगा। ऐसा किस अमेंडमेंट से ऑब्लिगेटरी किया गया था, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करो, बुक पढ़ो और नीचे बताओ कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कौन से ईयर में प्रेसिडेंट को ये बेसिकली ऑब्लिगेटरी कर दिया था प्रेसिडेंट के ऊपर कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अपनी हामी ही देनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको अगर एग्जांपल भी बताऊं तो एब्सोल्यूट वीटो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसमें प्रेसिडेंट क्या करता है, एकदम विथहोल्ड कर लेता है कि भाई इसको एक्ट नहीं बनाना है। ऐसा प्रेसिडेंट दो चीजों में करता है। पहला तो ये कि भाई जैसे मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट ने बिल पास किया है और जब वो प्रेसिडेंट के पास गया तब तक बीजेपी की गवर्नमेंट गिर गई, मतलब कि कैबिनेट ने रिजाइन दे दिया, हाइपोथेटिकल केस है, तो फिर प्रेसिडेंट उसको अटका देगा। प्रेसिडेंट बोलेगा कि भाई अब नई कैबिनेट आई है, नया बिल पास होगा तब फिर हम देखेंगे, पुराने को लटका दिया, मतलब विथहोल्ड कर दिया। दूसरा, अगर किसी प्राइवेट मेंबर ने बिल पास किया है, बेसिकली अगर प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, मिनिस्टर ने नहीं किया था, तो प्रेसिडेंट उस केस में भी इसको बेसिकली, ज्यादातर उस केस में प्रेसिडेंट इसे एक्सरसाइज करता है। ठीक है, मिनिस्टर वाले बिल में ऐसा ज्यादातर नहीं होता। ओके, सस्पेंसिव वीटो तो खैर हर केस में हो ही जाता है। पॉकेट वीटो की अगर हम बात करें, सो पॉकेट वीटो भी एक दो बार हुआ था। 1986 में प्रेसिडेंट जैल सिंह ने इसका यूज़ किया था बेसिकली। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल हैं। और एक और केस आता है, वो आता है स्टेट के केस में। तो स्टेट में क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, वहाँ गवर्नर है। ठीक है, सो स्टेट असेंबली ने बिल पास किया, गवर्नर के पास हाँ बोलने का ऑप्शन है, ना बोलने का ऑप्शन है, रिटर्न करने का। ये तीन चीज जो प्रेसिडेंट के पास भी होती है। लेकिन गवर्नर के पास एक और ऑप्शन है, वो है कि उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख दे। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेट के केस में भी गवर्नर जो है उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकता है कि हाँ भाई हम प्रेसिडेंट के पास इसको भेजेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो एक बार वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा गया तो फिर प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन है, हाँ, ना या फिर रिटर्न। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के पास वीटो का ऑप्शन है। ओके, सो जब भी प्रेसिडेंट के वीटो के बारे में क्वेश्चन आए, हमेशा ध्यान रखना कि ना सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि स्टेट के केस में भी प्रेसिडेंट के पास वीटो होता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि अगर रिकंसिडर के लिए प्रेसिडेंट ने भेजा और उसके पास वापस आया, तो फिर प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे हाँ बोलने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसा कि यहाँ पे था। सस्पेंसिव वीटो में क्या था कि अगर पार्लियामेंट ने बिल फिर से पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट को हाँ ही बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडर के लिए भेजा है और स्टेट असेंबली ने फिर से पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट को ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हाँ बोलना ही है। बस ये डिफरेंस है जिसमें यूपीएससी आपको चारों चक्कर घुमाता है और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक और बेसिकली वीटो होता है क्वालिफाइड वीटो, जो कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, सो उसके बारे में हम उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीटो पावर आपको समझ में आए होंगे बेसिकली है क्या, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ऑसम डे।